नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कुछ भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, चूँकि यहाँ पर थंबनेल में लिखा नहीं है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन आपको इसी आने वाले वीक में देखने को मिल जाएगा। बहुत अगर देरी हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक में जाएगा, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इसी वीक में, जो मंडे से कल से स्टार्ट होगा, इसी वीक में आपको 2-3 दिन के बाद कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, थर्सडे फ्राइडे तक मैक्सिमम। कुछ और भी भर्तियों के विज्ञापन यूपी ट्रिपल एस सी से आने हैं, लेकिन वो विज्ञापन बाद में आएंगे। और कुछ दिन पहले हमने आप सभी को बताया था कि लोअर की नई भर्ती का विज्ञापन इसी पेज से देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि सारे पदों पर भर्ती का विज्ञापन ना आए, कुछ ही पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले, और इसको लेकर के थोड़ा सा प्रयास अगर कर लिया जाएगा तो ये विज्ञापन 100% आ सकता है। चलिए अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभियान तेज कर दिया गया है और आज ट्विटर अभियान रखा गया है, ट्विटर कैंपेन रखा गया है 10 बजे से। तो आप सभी को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, जो भी अभ्यर्थी, जो भी साथी चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द आए। और इसी में आगे बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन, यूपीपीएससी आरओ एआरओ के नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से लास्ट डेट आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है, 19 जुलाई कर दिया गया है, और विलंब शुल्क के साथ 22 तक कर सकते हैं आवेदन, लेकिन उसमें फिर लेट फीस लगेगा। कुछ और भी अपडेट है आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप देख लीजिएगा इसे। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी में 36 लाख करोड़ के निवेश से बनेंगे अवसर, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार। यानी सरकारी भर्ती की बात नहीं हो रही है, जो निवेश इन्वेस्टमेंट आएगा और उसकी वजह से जो प्राइवेट भर्तियां होंगी उसकी बात की जा रही है कि 1 करोड़ युवाओं को लगभग यहाँ पर रोजगार मिल सकता है। कल जो है कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। बाकी आप न्यूज़ देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। ये कल की डेट में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया था। इसके पहले 12 और 13 को भी किया गया था, और इसके बाद 15 जुलाई को, जिसमें आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, 204 अनुदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग और 130 कनिष्ठ सहायक लोक निर्माण विभाग। यूपी में नए आयोग के गठन को लेकर के समय समय पर न्यूज़ मिलती रही है, लेकिन अभी तक नया आयोग अस्तित्व में नहीं आ पाया है। और जब तक नया आयोग अस्तित्व में नहीं आएगा तब तक कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोई भी कन्फर्म चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और सरकार की मंशा भी होनी चाहिए, नया आयोग बनने के बाद आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले पुरानी भर्तियाँ ही कराई जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला कोर्ट में गया हुआ है, 20 तारीख को उसकी डेट भी लगी है। उसके पहले पहले आयोग के गठन होने की पूरी उम्मीद है। बाकी 24 जुलाई तक आप सभी देखेंगे कि इस तरह की न्यूज़ भी आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के नए आयोग की मांग की जा रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि सरकार या शासन की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि जैसे इतना समय निकाल दिया गया, नई भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया गया 2019, 20, 21, 22, तो इसी तरह से 23 लोकसभा चुनाव में कितना समय है, तो इसी तरह से ये महीना भी निकल जाएगा अगर सरकार को भर्ती नहीं देना होगा तो। फिलहाल में साथियों आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है 16 जुलाई सुबह 10 बजे, यूपी वांट शिक्षा आयोग। ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो यही हैशटैग आप सभी को यूज करना है, और आप सभी टेट सीटेट पास अभ्यर्थी इस मुहिम का जरूर हिस्सा बने। कल एक नोटिस भी आए थे यूपी ट्रिपल एस सी से, कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 1262 पद के लिए टाइपिंग को लेकर के। इसके बाद देखिए यूपी में यूपीपीएससी से जल्द होगी आरओ एआरओ की भर्ती। यूपीपीएससी को कई महीने पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अर्हता का विवाद है, और एक मीटिंग शासन स्तर से रखी जाए वो विवाद समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर क्यों देरी हो रही है? समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा गया है। आयोग को अभी तक शासन की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर तैयार कर ली गई है, और जल्द ही शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। आयोग को भी शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, यानी कि भर्ती का विज्ञापन जल्द आ सकता है अगर आज की न्यूज़पेपर की खबर को माने तो। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। ये वही न्यूज़ है शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन को लेकर के, और इसमें लगभग सारी जानकारी आपको दी गई है कि इसमें अर्हता क्या है, कितने आवेदन हुए हैं, किस पद के लिए। देख लीजिएगा इसे आप, और अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट फिर से बढ़ी है, और अगर आप आवेदन न कर पाए हो, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद देखिए साथियों, एक ट्वीट हुआ था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की तरफ से 15 जुलाई 12:34 PM। आज किसी भी विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। कल जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया था उसी कार्यक्रम में वे बोल रहे थे।
अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई भर्तियों को लेकर के प्रकरण है कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। अब साथियों यहीं पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ा सा आप सभी को चीज़ें समझना होगा। देखिए यहाँ पर सबको मिल करके कार्य करना होगा, एक दूसरे का विरोध करने से कुछ भी नहीं होने वाला है और क्रेडिट ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सभी लोग एक अभ्यर्थी की तरह कोशिश करें और जब भी ये भर्ती पूरी होगी किसी एक अभ्यर्थी के केवल प्रयास करने से नहीं होगी, सब लोग सामूहिक रूप से मिल करके प्रयास करेंगे तभी भर्ती पूरी होगी। अब देखिए कुछ अभ्यर्थी फ्राइडे को गए हुए थे अपर शिक्षा निदेशक सर से मिलने, उनको ज्ञापन भी दिया गया, हालांकि उनको भी संपूर्ण जानकारी नहीं है कोर्ट वाले प्रकरण के विषय में। पीएनपी सचिव सर का कहना है कि जब कोर्ट ऑर्डर में लिख करके नहीं आया है तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि स्टे है कि नहीं है। बाकी देखिए अगर सरकार को भर्ती करनी होगी, हमने पहले भी आप सभी से कहा था कि ये सब चीज़ें ठीक है, हम कोर्ट से प्रकरण पहले हल करवाएंगे, ये सब चीज़ें याची पक्ष के लिए ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी चाहते हैं भर्ती पूरी हो वो लोग इस तरह से बातें अगर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं भी भर्ती प्रक्रिया में आपकी भर्ती में ही देरी होती जाएगी। जो याची देखिए उनके साथ अगर गलत हुआ है तो न्याय होना चाहिए, उसके खिलाफ किसी को नहीं होना चाहिए, वो अपने जगह पर मामला है। लेकिन जो अभ्यर्थी केवल भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इंतजार 2 साल से लगातार चल रहा है, तो उनका इंतजार समाप्त होना चाहिए। तो इसके लिए साथियों मंडे को सोमवार को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, पीएनपी पर भी कुछ अभ्यर्थी जाएंगे प्रयागराज में, और लखनऊ भी कुछ साथी जाने वाले हैं, जहां पर डायरेक्टर सर को, निदेशक सर को और इसके अलावा सचिव सर को वहां पे ज्ञापन दिया जाएगा। अब इसमें देखिए साथियों, बाकी अगर आप लोग सहयोग नहीं करते हैं, कम से कम जो थोड़े बहुत आप आसपास के जिलों के अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग भी अगर उन साथियों से संपर्क करके अगर आप इस मुहिम में साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, कहीं ना कहीं उन साथियों का मनोबल टूटता है। तो आप सभी को साथ देना चाहिए, हमारा भी आप सभी से विनम्र आग्रह है। और अगर साथियों कोर्ट वाले प्रकरण में नए सिरे से सुनवाई होनी भी होगी बेंच में बदलाव करके, उस स्थिति में भी आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार चाहे तो। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मान लीजिए अगर स्टे वाली अगर चीज़ें अगर होती भी हैं तो भी वहाँ पर गवर्नमेंट स्टे हटवा करके भर्ती पूरी कर सकते हैं डिवीज़न बेंच में जा करके, उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। और एक चीज़ आप सभी और अच्छी तरह से जानते हैं साथियों कि देखिए जो भी यहाँ पर लीगल टीम के थर्ड पार्टी के साथी हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ देखिए सरकार के हाथ में है। हम आप कितनी भी मजबूत पैरवी करने का प्रयास करेंगे, जब तक वे पैरवी नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं प्रक्रिया इसी तरह से लटकी रह सकती है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा प्रयास ये करना है कि शासन स्तर से अधिकारियों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। अगर कोई उसमें व्यवधान है तो उसका भी समाधान वो लोग कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रयास साथियों सामूहिक रूप से होना चाहिए, सभी के विचारों का सम्मान होना चाहिए, केवल मैं ही सही हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के विचारों का सम्मान होना चाहिए, सब लोग मिल करके आपस में भर्ती पूरी हो। और ये समझ लीजिए कि एक अवसर फिर से मिला है, अदरवाइज़ अगर एक बार फिर से कोर्ट वाली सुनवाई अगर वो सब चीज़ें अगर स्टार्ट हो गई तो फिर वहाँ पर बहाना मिल जाएगा अधिकारियों को। तो अभी यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके साथियों भर्ती को पूरी करवा लेना है, और भर्ती प्रक्रिया 100% पूरी हो सकती है। सब कुछ यहाँ पर अधिकारियों के शासन के हाथ में है, और शासन से जो निर्देश मिलेगा वो अधिकारी करेंगे, लेकिन अधिकारी ही हमारी बात शासन तक पहुँचाएंगे। तो सबका रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और यही यहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्लान किया गया है कि मंडे को सोमवार को अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज या पीएनपी कार्यालय भी कुछ अभ्यर्थी जा सकते हैं, और इसके अलावा लखनऊ भी SCERT जा करके। और आप लोग इस मुहिम में ज़रूर साथ दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होती है आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।